खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। वो ना चिल्लाता है और ना शोर करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब पहली 7 आयात। देखो मेरा खादिम जिसे मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटिमाएगा और ना शिकस्ता होगा, ता वक्त ये कि वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, यानी वो जिसने अफलाक को बनाया और फैलाया और ज़मीन को उन चीज़ों समेत जो उससे उगती हैं बिछाया। वो जो उस पर रहने वालों को सांस और उस पर चलने वालों को जान अता करता है, कि मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदा से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27 उसकी पहली से तीसरी और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है। जब शरीर यानी मेरे दुश्मन और मेरे मुखालिफ मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाते और गिर पड़ते हैं। अगरचे मेरे खिलाफ लश्कर सफारा हो, तो भी मेरा दिल खौफ ना खाएगा। अगरचे मेरी मुखालिफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूँगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए बादशाह सलाम, सिर्फ तू ही हम गुनहगारों पर रहम करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 12वां बाब पहली 11 आयात। पस यसू फसा से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जो मर गया था और जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। तब मरियम ने आध सेर खालिस और कीमती जटामासी का इतर लेकर यीशु के पाँव पर मला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और घर इतर की खुशबू से भर गया। तब उसके शागिर्दों में से एक यहूदा अस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने को था, कहा कि ये इतर 300 दिनार में बेचकर मोहताजों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे मोहताजों का फिक्र था, बल्कि इसलिए कि वो चोर था और चूंकि थैली उसके पास रहती थी, जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। तब यीशु ने कहा
کہ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ محتاج تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اور یہودیوں کے بہت لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے، نہ صرف یسوع کے سبب سے لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ تب سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کریں، کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لے آئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔